मैं सुनील कुमार ऑनलाइन एसकेएल स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम जियोग्राफी का पृथ्वी गतियाँ आपको बताने जा रहे हैं और उसे समझिए। पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। प्रथम घूर्णन गति होता है जिसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति क्या होता है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। उसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है, अर्थात 24 घंटा में पृथ्वी अगर यहाँ से चली तो 24 घंटा बाद पुनः यहाँ आ जाएगी। इसे हम घूर्णन गति कहा जाता है। दूसरा होता है परिक्रमण गति। जैसे कि सूर्य है, सूर्य ये है पृथ्वी। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, इस गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। और ये 365 दिन 6 घंटे का समय होता है। 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। वो परिक्रमण काल का आवर्तकाल होता है। परिक्रमण काल को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति भी कही जाती है। 365 दिन 6 घंटे होता है, तो प्रत्येक चार साल में 6 चौके 24, 4 साल बाद ये 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो 365 दिन और 24 घंटा अर्थात 365 दिन प्लस 1 दिन अर्थात 366 दिन। लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है। हर 4 साल में लीप वर्ष 366 दिन होता है। क्यों? क्योंकि हर वर्ष में 6 घंटा अधिक होने की वजह से 4 साल में 24 घंटा अधिक हो जाता है। 24 घंटे के एक दिन होता है अर्थात बढ़ जाता है। इस गति दो प्रकार के होते हैं, आप लोग समझ में आया, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। कुछ चीज़ें और हम समझते हैं। सूर्य है। सूर्य की जब पृथ्वी गति करती है तो एक बार सूर्य से सबसे नज़दीक होती है और एक बार सूर्य से सबसे दूर होती है। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वह 14,97,95,900 km है। लेकिन सूर्य से सबसे नज़दीक जब सूर्य होता है, सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है, उसे हम उपसौर्य कहते हैं। उपसौर्य उपसौर जो होता है, उपसौर्य नहीं उपसौर होता है। उपसौर की जो हमारा होता है 3 जनवरी को होता है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होता है, उसे उपसौर कहा जाता है। इस दिन सूर्य पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम हो जाती है। यह 14.70 करोड़ km होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दिन हो जाता है। सूर्य से पृथ्वी काफ़ी दूरी हो जाती है, उसकी दूरी बढ़ करके 15.21 करोड़ km हो जाता है। इसे हम अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। ये होता है 4 जुलाई को। याद करिए, सूर्य से सबसे नज़दीक जो पृथ्वी होती है वो 3 जनवरी को उपसौर, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जो पृथ्वी होता है उसे अपसौर, जो 4 जुलाई को, 3 जनवरी को सबसे नज़दीक, 4 जुलाई को सबसे अधिक दूर पर होता है। अब हम बात करते हैं कुछ और बातें पर। परिक्रमण गति जो होती है इससे ऋतु परिवर्तन होता है। दैनिक गति जो होती है, दैनिक जीवन समय बदलता है, इससे समय होता है 3 बज गया, 4 बज गया, 2 बज गया, समय बदलता है इससे। लेकिन परिक्रमण गति से मेरा ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। आप समझेंगे कैसे होता है। थोड़ा कुछ और चीज़ आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे बीच वाले को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, शून्यांश विषुवत रेखा। ऊपर मेरा होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, उत्तरी ध्रुव नीचे दक्षिणी ध्रुव, ऊपर उत्तरी ध्रुव नीचे दक्षिणी ध्रुव। ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। जब
जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा पड़ता है तो दिन रात बराबर होती है। सूर्य का प्रकाश जब विषुवत रेखा पड़ता है तो दिन रात बराबर होती है। जब दिन रात जब बराबर होती है उसमें विषु कहलाता है। और 21 दिन का होता है 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा है, कर्क रेखा या कर्क संक्रांति लोग कहते हैं, कर्क संक्रांति, ये मकर संक्रांति नीचे को कहते हैं मकर संक्रांति। ये 23.5 अंश पे ये होता है, ये शून्य पे 23.5 पे ये होता है। जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उत्तरी ध्रुव, ये ऊपर का उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन हो जाता है। सूर्य का प्रकाश जब कर्क रेखा पड़ता है तो उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन हो जाता है। 21 जो उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन हो जाता है। और इसमें जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाता है वो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर का सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में और 21 जून में सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। समझिए, अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा तो 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो इसी दिन को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम सोचते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे कैसे होता है। समझ में आ गया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।